नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से। जैसा कि कल हमने देखा था अपने मैथ्स के अंदर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट निकालना, इकाई अंक निकालना, आज उसी का हम पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं। यूनिट डिजिट निकालने के लिए कुछ और क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपना टॉपिक यूनिट डिजिट, इसका पार्ट सेकंड। चलो हम कल वापिस फिर से एक थोड़ा सा इसका रिविजन कर लेते हैं। जैसे हमें कोई भी संख्या अगर हमें दी गई है, इसका यूनिट डिजिट हमें निकालना हो। यूनिट डिजिट यानी इसका इकाई का अंक, यानी इसी पूरी कैलकुलेशन के बाद में इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है कि पूरी संख्याओं को कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होती, यानी प्रत्येक में इसमें 239 को 167 से मल्टीपल करने की हमें आवश्यकता नहीं है। अगर हमें इकाई का अंक निकालना है तो इन दोनों के इकाई के अंक को ही हमें देखना होता है। 9 और 7 को देखेंगे और दोनों को मल्टीपल कर देंगे, यानी कि 9 और 6 यानी 63। और 63 में जो हम देख रहे हैं कि यहां पर 3 जो इसका है वो इकाई का अंक होगा, यही इसका यूनिट डिजिट कहलाएगा। तो ठीक है, इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे। उसके बाद में कुछ हमने आपको रूल्स बताए थे कि अगर हमारे पास कोई भी संख्या अगर है, उस संख्या के अंत में 0 है, 1 है, 5 है और 6 है। अगर कोई भी संख्याएं हैं, अगर उसके अंत में ये डिजिट आपको दिखाई देते हैं, उसके अंत में लास्ट में अगर ये डिजिट अपने पास है, तो हम क्या कह सकते हैं, उसकी पावर चाहे फिर कुछ भी हो, उसकी घात चाहे कुछ भी हो, तो उसका यूनिट डिजिट भी सेम रहेगा। इनका यूनिट डिजिट भी क्या रहेगा, यानी इसका इकाई अंक भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझ पा रहे थे अपने पास, यानी अपने पास कुल प्रकार के 10 डिजिट होते हैं 0 से लेके 9 तक। 9 में से 4 संख्याएं ये हो गई 0, 1, 5, 6, जिसका कोई भी संख्या का अगर अंतिम अंक अगर ये हो तो उसकी पावर चाहे कुछ भी हो, फिर उसका यूनिट डिजिट सेम रहने वाला है। उसके बाद में कुछ और देखते हैं अपने। हम अब यहां पर बात करें, अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक लास्ट डिजिट जो है 4 और 9 हो, तो कोई भी संख्या है अगर उसका अंतिम अंक अगर अपने पास 4 और 9 हो, तो फिर कौन सा रूल फॉलो होता है। देखो यहां पर कोई भी संख्या है उसकी पावर जो होती है दो प्रकार की होती है, या तो इवन होगी या फिर ओड होगी, यानी सम होगी या फिर विषम होगी। तो फिर अगर देखें, अगर 4 है, अगर उसकी पावर, किसी भी संख्या का अंतिम अंक 4 होना चाहिए और उसकी पावर अगर अपने पास इवन है, यानी सम है, उसकी पावर की अपने पास सम है, तो इसका इकाई का अंक जो है वो क्या रहेगा, 6 रहेगा। बात को समझ पा रहे हो आप। कोई भी संख्या है अगर उसका अंतिम अंक क्या हो, 4 हो, तो उसका एक पूरी संख्या का अगर अंतिम अंक 4 हो और उसकी पावर इवन हो, जैसे इवन का मतलब उसकी 2 हो, 6 हो, 8 हो, अगर इस प्रकार की पावर है, तो उसका इकाई का अंक भी क्या रहेगा, बिना सोचे समझा वो क्या करना है, 6 कर देना है। अगर 4 की पावर ओड हो, यानी मैं कह दूं कि विषम हो, कोई भी संख्या अगर उसकी पावर विषम हो, तो इसका इकाई का अंक क्या रहेगा भाई, 4 ही रहेगा। कोई भी संख्या है अगर उसकी पावर विषम है, ओड है, इकाई का अंक अगर 4, अगर उसकी पावर विषम है, तो हम क्या कह सकते हैं, उसका इकाई का अंक क्या रहने वाला है, 4 रहेगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब मैं बात करता हूं पे 9 की। सिमिलर अगर 9 है अपने पास, अगर इसकी पावर भी क्या हो, इवन हो, यानी मैं कह दूं कि सम हो, तो क्या कह सकते हैं कि इसका अंतिम अंक है वो क्या रहने वाला है, अपने पास 1 रहेगा। क्या रहेगा साथियों, 1 रहेगा। और अगर मैं कह दूं कि 9 जो है अगर इसकी पावर ओड हो, क्या हो, ओड, यानी कि मैं कह दूं कि विषम हो, अगर उसकी पावर क्या हो, विषम हो, तो इसका अंतिम अंक क्या रहेगा, 9 ही रहेगा। डाउट्स किसी के समझने में? आगे चले, दोबारा फिर से देख लीजिए। कोई भी संख्या है अगर उसका अंतिम अंक 9 है और उसकी पावर क्या हो, सम हो, तो उसका इकाई का अंक जो रहने वाला है 1 रहेगा। अगर अंतिम अंक 9 हो और उसकी पावर क्या हो, विषम हो, तो अपने पास फिर उसका इकाई अंक क्या रहेगा, 9 रहेगा।
कोई भी संख्या अपने पास 1044, अगर उसकी पावर कह दूं कि 621 है, क्या है 621। अब इसका अंतिम अंक अगर मैं कह दूं कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो सबसे पहले हमें थोड़ा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे कि अगर उसका लास्ट डिजिट क्या अपने पास लास्ट जो अंक है वो 4 है और उसकी पावर जो क्या है वो ओड है, तो यहां से क्या कह सकते हैं, अगर किसी की पावर अगर ओड हो, 4 की पावर अगर ओड हो, तो यहां से इसका यूनिट डिजिट जो रहने वाला है वो क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। इसका इकाई अंक क्या रहेगा, 4 रहेगा। अभी हमने देखा था अगर वही संख्या लें, अगर मैं कह दूं इसकी पावर क्या है, सम है, क्या इसकी पावर एक सम संख्या है, तो यहां से इसका यूनिट डिजिट जो रहने वाला है, इकाई अंक जो रहेगा इसका, वो क्या रहेगा साथियों, 6 रहेगा। क्या रहेगा, 6 रहेगा। सिमिलर अगर अपन और बात करें तो मैं कह दूं कि 629 और उसकी पावर है 1099। यहां से क्या कह सकते हैं कि अपने पास कोई भी संख्या है और इस संख्या का अंतिम अंक अपने पास क्या है, 9 है, और इसका जो पावर है वो क्या है, एक ओड है। मैं कह दूं कि 9 की पावर अपने पास क्या रह गई, ओड, और किसी की पावर यानी कि संख्या का अंतिम अंक 9 हो और उसकी पावर ओड हो, तो यहां से क्या इसका रिजल्ट आता है, उसका अंतिम अंक यानी उसका इकाई का अंक क्या रहेगा, 9 रहेगा। ये अभी हमने देखा था। और देखिए, और अगर यहीं से अगर मैं कह दूं कि 629 और उसकी पावर क्या हो अपने पास 1000, क्या हो 1000, या कहूं कि इवन नंबर हो, तो इसका फिर रिजल्ट क्या रहेगा, इसका इकाई का अंक क्या रहेगा, अंतिम अंक क्या रहेगा अपने पास 1। अंडरस्टैंड। अच्छा, ये अपना हो गया एक कॉन्सेप्ट। इसके अलावा अगर हमारे अगर ध्यान में नहीं है, अगर याद नहीं रहता है, तो फिर अपने बेसिक फॉर्मूले पे चले जाएंगे। कौन सा, वही जो याद कीजिए, मैं अगर इसी संख्या को लेता हूं 1044, उसकी पावर अपने पास क्या है 621। कल कौन सा एक तरीका बताया था मैंने कि कोई भी अगर संख्या है अगर उसकी पावर बहुत ज्यादा है तो 4 के बाद में 4 के बाद में उसका रिपीट होना शुरू हो जाता है, उसका इकाई अंक रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो वो कॉन्सेप्ट भी हम यहां से लगा सकते हैं। हमें क्या देखना है, 621 है, ठीक है दी, पावर क्या है 621, 4 का इसमें 4 का डिवाइड करते हैं अपने, 6214 डिवाइड करेंगे तो यहां से देखेंगे अपने पास रिमाइंडर क्या रहेगा, अपने पास रिमाइंडर क्या रहेगा, 1 रहेगा। हमें क्या देखना, ये नहीं देखना कि डिवाइड कितनी बार हुआ, यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें से क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है, शेष फल अपने को देखना है। ठीक है, बस अब इसको 1044 और इसकी पावर शेष फल कितनी रही थी, 1 रही थी, इसकी पावर 1 लगा देंगे। और मैं यहां से अगर ये कहूं कि इकाई का अंक 4, यहां से 4 की पावर 1, यानी इसका आंसर क्या आ गया, 4 आ गया, जो भी सेम आ रहा था। ठीक है, यानी हम, मेरे कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि हम ये कॉन्सेप्ट याद रखें, अपने पास अगर बेसिक तरीका अगर ये याद है तो भी हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। डाउट किसी के? ओके, अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 777, कुछ भी ले लीजिए, इसकी पावर मैं कह देता हूं कि 666 प्लस 555 पावर 333 प्लस 888 पावर 222 प्लस 111 पावर 555। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं। यहां से अगर इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना, हमें करना क्या है, फाइंड यूनिट डिजिट, इसका इकाई अंक हमें याद करना है। तो यहां से देखें, सबसे पहले अगर हम देखें इस संख्या को देखिए और इस संख्या को देखिए, आपको कॉन्सेप्ट ये बताया था अगर किसी का इकाई अंक 5 हो, 1 हो, 0 हो, 6 हो, तो वापिस वही उसका, यहां अगर मैं कहूं कि डायरेक्ट अगर इससे बात करें तो यहां से इसका यूनिट डिजिट हो क्या निकल कर आ गया अपने पास, 5 आएगा। और यहां से अगर अपने देखें तो यहां से इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा अपने पास, 1 निकल कर आएगा। अब रह गई 2 संख्याएं। अब इस पे अपना वही बेसिक फॉर्मूला अगर लगा सकते हैं, क्या, जो अपने पास संख्या है इसकी पावर ये है, पावर में 4 का डिवाइड कर लीजिए, और डिवाइड करने के बाद में इसमें अपने रिमाइंडर निकालिए। कैसे, अगर मैं कहूं कि 666 डिवाइड बाई 4, तो यहां से इसका रिमाइंडर क्या रहेगा अपने पास
2 रहेगा शेषफल क्या रहेगा 2 रहेगा। सिमिलरली उसमें देखें 222, अगर यहां से अगर 4 का डिवाइड करें तो इसके अंदर अपने पास क्या रहेगा, शेषफल 2 रहेगा। समझ रहे हो आप। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि सिर्फ अब इसका सिर्फ यूनिट डिजिट को पकड़िए, 7 की पावर 2 लगा दीजिए, जो रिमाइंडर अपने पास रहता है ये लगाइए, और प्लस का साइन था, और यहां से इसका आंसर क्या आएगा, इसका भी यूनिट डिजिट को देखिए 8, और 8 की पावर क्या लगा देंगे अपने पास, जो रिमाइंडर था +1 जो है, तो इसको सोल्व कर लीजिए। इसका आंसर क्या आएगा 49, और 49 से अगर मैं कहूं, हम सिर्फ वही बात इकाई का अंक देखेंगे, 9 + 5 प्लस में 64 यानी 4 + 1 सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 14, 18, 19 या 19, और यहां से हम कह देंगे कि अपने पास ये क्या है, यूनिट डिजिट, इसका इकाई अंक है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जो हमें इस प्रकार से क्वेश्चनों को सोल्व करना होता है। पहले इसका बेसिक थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लीजिए कि हमें इस प्रकार की कैलकुलेशन के अंदर कुछ संख्या ऐसी होगी जो बड़ी आसान होगी, जो हम देखते हैं उसका आंसर बता सकते हैं, और थोड़ा सा अगर इसमें मेहनत करें तो बिल्कुल आसानी से इसका आंसर आ जाए कम समय के अंदर। हमें समय का ध्यान रखना होता है एग्जाम के अंदर, तो कम समय के अंदर हम इस क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 की पावर 3 पावर 4 मल्टीपल 3 की पावर 4 और उसकी पावर 5 कर देता हूं मैं, मल्टीपल 4 की पावर 5 और उसकी पावर 6, और मल्टीपल 5 की पावर 6 और इसकी पावर 7, फिर मल्टीपल 6 की पावर 7 और इसकी पावर 14। फिर चलो रहने दो, कोई ना, हम यहीं से देख लेते हैं, फाइंड करेंगे अपने यूनिट डिजिट। इस क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले में क्या है, पावर की पावर है अपने पास, क्या है पावर की पावर। तो क्या इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें यहां से पूरे क्वेश्चन की कैलकुलेशन करें, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ढंग से देखें तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जरूर ऐसा जो बेसिक है या कॉन्सेप्ट है वो छुपा हुआ आपको मिलेगा। कैसे, अगर ढंग से इसमें देखते रहें तो यहां से 5 को पकड़िए आप, और 5 की पावर चाहे कुछ भी है, 5 की पावर चाहे कुछ भी है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा अपने पास, हमेशा 5 रहेगा। रहेगा नहीं रहेगा, डाउट की समझने में, चाहे इसकी पावर चाहे कुछ भी है, कोई डिपेंड नहीं करता। यानी कि 6 की पावर 7 को अगर मैं सोल्व करूं, कैलकुलेशन करूं इसको, चाहे इसका रिजल्ट कुछ भी आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा किस पे, क्योंकि इसका इकाई का अंक 5 है, और 5 के बाद में जो भी इसका रिजल्ट आएगा, इसका इकाई का अंक यहां से 5 ही निकल कर आना है। ठीक है, और संख्या देखिए, एक संख्या और भी है ऐसी, कौन सी, 6। चाहे इसकी पावर कुछ भी है, आपको बताया मैंने, इसकी चाहे पावर कुछ भी हो, इसका रिजल्ट कुछ भी आए, लेकिन यहां पर 6 की पावर में है, तो इसका रिजल्ट भी क्या रहने वाला साथियों, 6 ही रहेगा। डाउट किसी के, बाकी को छोड़ दीजिए। अगर थोड़ा आपके कुछ समझ में आ रहा हो, कैसे, सभी क्या है मल्टीपल में है, सभी क्या है गुणा के अंदर है, और गुणा में है, तो यहां से अगर हम देखें, इनको छोड़े अगर इनको हम यहां से 5 आ गया और यहां 6 आ गया, दोनों को मल्टीपल किया तो क्या आ गया, 30 आ गया। हम क्या देख रहे हैं कि यहां से इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया अपने पास, 0 आ गया, यहां से 0 आ गया। अब चाहे यहां से रिजल्ट कुछ भी आए, यहां से रिजल्ट अपने पास कुछ भी आए, अगर उसको हम मल्टीपल करेंगे 30 से, यानी मैं कह दूं इसका इकाई का अंक 0, अगर इससे मल्टीपल करेंगे तो क्या इस पूरे का जो यूनिट डिजिट है वो 0 निकल कर नहीं आएगा क्या, इसका इकाई का अंक 0 नहीं आएगा क्या, यस या नो। डाउट किसी समझ में आया नहीं क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, किसी पर और इसमें लेंथ दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं कह दूं कि 7 की पावर 8 9, या मैं कह दूं कि 8 की पावर 9 और 10, इसको और भी एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन हमें इसमें से क्या करना है, वो चीज ढूंढनी है जो आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, जो इसमें बिल्कुल एक बेसिक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, जो मैंने देखा कि 5 की पावर क्या थी, कुछ भी हो 5 आएगा, 6 पावर चाहे कुछ भी हो 6 आएगा, इन दोनों को मल्टीपल करेंगे जरूर एक 0 आ जाएगा। अगर एक 0 आ गया तो पूरे संख्या से कैलकुलेशन के बाद में रिजल्ट चाहे कुछ भी आए, अगर उसको मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे, तो उसका इकाई का अंक क्या रहेगा अपने पास, 0 ही रहने वाला है। अंडरस्टैंड, गुड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम चलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ। इस तरह क्वेश्चन हम देखते हैं कि एग्जाम में आते हैं। अब इसी के अंदर एक और इसका कॉन्सेप्ट है, वो देखते हैं। हम यहां से रीड करने वाले हैं फैक्टोरियल। थोड़ा सा इसको अपने ध्यान से देखेंगे। फैक्टोरियल कहूं कि फैक्टोरियल 1, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। फैक्टोरियल 2 की बात करूं मैं,
इसका मतलब होता है 2 मल्टीपल 1 यानी कि 2, राइट। फैक्टोरियल 3 यहां से क्या कह सकते हैं, 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1 यानी क्या कह दूंगा मैं 6, अंडरस्टैंड। फैक्टोरियल 4 की अगर बात करें तो 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1 यानी क्या कहते हैं इसे 24। डाउट किस समझने में। फैक्टोरियल 5 की बात करें तो 5 मल्टीपल 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 24 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो 120। उसके बाद में फैक्टोरियल 6 की बात करूं तो 6 4 5 4 मल्टीपल 3 2 1 इक्वल टू 6 से मल्टीपल करेंगे तो ये 420। फैक्टोरियल अगर 7 की बात करूं तो यहां से 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यहां से अगर मैं मल्टीपल करूं उसको 0 4 50 यानी 5040। इसी प्रकार से फैक्टोरियल 8 भी निकाल सकते हैं, फैक्टोरियल 9 भी निकाल सकते हैं। समझ पा रहे हो आप मैं क्या कहना चाहता हूं। हम वही वापस काम करने वाले हैं, कौन सा, यूनिट डिजिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, यूनिट डिजिट। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ध्यान में रखें, यूनिट डिजिट। यहां से समझाने का अर्थ क्या है मेरा कि सबसे पहली चीज ध्यान में रखें, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, 2 की वैल्यू 2 होती है, 3 की वैल्यू 6, 4 की वैल्यू 24 और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120। इसी प्रकार से फैक्टोरियल 6 की वैल्यू, फैक्टोरियल 7 की वैल्यू, ठीक है। यहां से हम क्या चीज देख रहे हैं, अगर एक चीज ध्यान से देखें तो फैक्टोरियल 4 के बाद में इसके बाद जितनी भी संख्याएं हैं, जितने भी फैक्टोरियल अपने पास दिखाई दे रहे हैं, इन सब का इकाई का अंक क्या है, 0 है। हम देख सकते हैं कि फैक्टोरियल 5 का इकाई का अंक क्या अपने पास 0 है, 0 और 0। इस प्रकार आगे भी चलते जाएंगे, चाहे फैक्टोरियल 8 है, 9 है, 10 है, चाहे कुछ भी है, उनका अंतिम अंक क्या रहेगा साथियों, 0 रहेगा, ठीक है। तो अब यहां से हम क्या कह सकते हैं, सिर्फ 4 ऐसी संख्याएं हैं जो ये अपने पास है, ये थोड़ा ध्यान में रखें। यहां से क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग रूप में आते हैं, अलग अलग फॉर्म में आते हैं, ये वो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब आपको बताएंगे। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, आसान चीजें हैं। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 होती है। और बाकी जितने भी फैक्टोरियल आएंगे, चाहे मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं फैक्टोरियल 5046 है ना, इसका यूनिट डिजिट फाइंड कीजिए, यूनिट डिजिट। तो क्या कह दोगे सर, कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं, इसका इकाई अंक जो है रहेगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसी प्रकार से कोई भी संख्या लीजिए आप, कोई भी संख्या लीजिए, है ना, तो किसी का अगर हमें फैक्टोरियल निकालना चाहे किसी भी संख्या का, इन 4 को छोड़ के, तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा साथियों, 0 रहेगा, अंडरस्टैंड। चलो अब कुछ इस पे आधारित हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब फैक्टोरियल पे संबंधित कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अपने क्वेश्चन अपने पास 973 फैक्टोरियल 540, ठीक है, प्लस 999 फैक्टोरियल 1072 फाइंड करना है अपने को। यहां से वही बात, यूनिट डिजिट। इस संख्या को सोल्व करने के बाद में, पूरी कैलकुलेशन के बाद में, इसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा, इसका इकाई का अंक क्या रहेगा, ठीक है। कैसे करें क्वेश्चन को, अभी तक हमने ये पढ़ा था फैक्टोरियल के बारे में, अगर 4 के बाद में कोई भी संख्या आती है उसका हमेशा यूनिट डिजिट 0 रहेगा, ठीक है जी। उसके बाद में 0 बढ़ते भी जाएंगे, अगर 2 संख्याओं का फैक्टोरियल आ रहा है तो उसमें 2 डिजिट हो जाएंगे, 2 0 हो जाएंगे, यानी 0 की संख्या भी आगे बढ़ती जाती है। तो सर आप कहना क्या चाहते हो, आप देखेंगे, अगर मैं सबसे पहले फैक्टोरियल 540 की बात करूं, थोड़ा समझना इस क्वेश्चन को, आप थोड़ा ध्यान से समझना। अगर इसको बात करूं, हमें नहीं मतलब कि इसका पूरा कैलकुलेशन गणना करने के बाद में इसका आंसर क्या आएगा। मैं ये कह सकता हूं कि चाहे कुछ भी आए, लेकिन अंत में 0 जरूर आएंगे, अंत में 0 जरूर आएंगे, कह सकते हैं, राइट। सिमिलर अगर मैं 1072 की बात करूं, इसका कैलकुलेशन कुछ भी आए लेकिन 0 जरूर आएंगे, 2 या 3 जितने भी है, कम से कम 0 जरूर आएंगे। ये कॉन्सेप्ट सबके क्लियर है क्या, ठीक है।
अब चलो फिर मैं वापस क्वेश्चन पे आता हूं। इस क्वेश्चन को देखिए फिर से आप, 973, इसको सोल्व किया, फैक्टोरियल को सोल्व किया, तो मैं कह सकता हूं कि क्वेश्चन जो भी करने के बाद में लास्ट में 0 जरूर आ जाएंगे जी। ठीक है, प्लस में 999, और इसको भी अगर मैं सोल्व करूं तो लास्ट में जरूर 0 आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम देखें तो वही अपना बेसिक तरीका बन गया, जो हमने क्वेश्चन सोल्व किए थे, जो पहले क्वेश्चन किए थे वही चीज बन गई है। कैसे? अब यहां से अपने क्या करेंगे, इनमें 4 का डिवाइड करेंगे। देखो 100 हो गया, 200, 300 है ना, 1000, अगर उनमें 4 का डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा जाता है। अगर मैं कह दूं कि चाहे कोई भी संख्या जिसमें डिवाइड करूंगा 4 का, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि रिमाइंडर वैसे 0 बचेगा, लेकिन हम इस प्रकार की क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए रिमाइंडर 0 नहीं लेते। क्या लेते हैं? हमेशा कम से कम 4 की पावर तो लेके चलते हैं। क्या लेकर चलेंगे? 4 की पावर। यानी अगर यहां से क्वेश्चन को देखें तो 973, और यहां से 4 का डिवाइड करूंगा तो मैं कह दूंगा कि चाहे कुछ भी हो लेकिन मेरे पास रिमाइंडर 4 रहेगा। अब चाहे इस क्वेश्चन को थोड़ा आप समझने की कोशिश करना कि यहां से चीज थी, इसको हम ये चीज हमने कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया, इसका भी कॉन्सेप्ट अपने पास ये है, 4 का डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर 4 रहेगा, चाहे किसी भी कंडीशन में आए, क्यों लास्ट में 0 आएंगे। 4 का डिवाइड करेंगे तो उसमें लास्ट में रिमाइंडर अपने पास क्या रहेगा? 4 रहेगा, और सिमिलर यहां पर भी रहने वाला है। तो अगर ये चीज अगर क्लियर हो गई है तो मुझे पूरा विश्वास है कि क्वेश्चन आगे सोल्व हो चुका है। अब ये पुराने वाले तरीके पे चला गया क्वेश्चन। कैसे करेंगे? अब यहां से हम क्या देखेंगे, वही बात, हमें तो सिर्फ यूनिट डिजिट को पकड़ना है 4, और यहां से भी यूनिट डिजिट को 4। तो क्या समझाया था मैंने? 3 की पावर 4, यानी इसका इकाई का अंक क्या आएगा? 1 आएगा। 9 है ना, और 9 का अगर पावर अपने पास क्या हो, उसकी पावर इवन हो, तो यहां से क्या आंसर आएगा? इसका इकाई का अंक क्या आएगा? 1 आएगा। तो 1 + 1 यानी 2, ये अपने पास क्या रहेगा? इकाई का अंक रहेगा, इसका यूनिट डिजिट रहेगा। डाउट किसी के समझने में? ये चीज अगर आप समझ पा रहे हो ना, तो एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। यहां से डायरेक्ट बच्चा करेगा, सीधा इस क्वेश्चन को देखेगा, कुछ नहीं करेगा, 3 की पावर डायरेक्ट यहां से 4 करेगा, और 3 की पावर मतलब यहां से आंसर आएगा अपने पास 1, और यहां से भी अगर करूंगा तो 9 की पावर 4 करेगा, वहां से भी 1, 1 + 1, यानी डायरेक्ट अपने पास ओरल रूप के अंदर, ओरल टेस्ट के अंदर भी इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इतनी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन सब चीजें कब? प्रैक्टिस के बाद। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर मैं कहूं कि मेरे पास फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस डैश 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 फैक्टोरियल 1099, हमें वही बात, इसका इकाई का अंक यूनिट डिजिट फाइंड करना है। सोच रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व करें? बहुत आसान सा क्वेश्चन, कोई मुश्किल है ही नहीं। बस अपने वो चीजें ध्यान में रखना जो अभी हमने पढ़ी थी। क्या पढ़ा था कि 1 की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू 2, 3 की वैल्यू 6, और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या आएगी अपने पास? 24, और प्लस में अब यहां से आगे क्यों सोल्व करना है, हमें किस लिए सोल्व करें? हमें चीज अच्छी तरह पता है कि जो भी पूरी कैलकुलेशन आएगी, इसकी जो पूरी इसमें आंसर जो आने वाला अपने पास, उस पूरी का जो अंतिम अंक आएगा, देखो सबके अंत में क्या आएगा? 0 आएगा, यानी लास्ट में कहीं तक भी चले जाएं, सभी का इकाई का अंक 0 आने वाला है। चाहे 1099 तक जाएं, चाहे 2099 तक जाएं, सभी का इकाई का अंक क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो इसका डिपेंड किस पे रह गया? फैक्टोरियल 4 तक ही क्वेश्चन डिपेंड रह गया। अब यहां से देखें, सबको ऐड कर लिए 30, 33, सबको ऐड किया तो मेरे पास क्या आ गया? 33 प्लस में 0 है, और यहां से अगर हम देखें तो ये अपने पास क्या है? इकाई का अंक है 3। क्या है? इकाई का अंक। तो हमें क्वेश्चन को लेंदे देख के घबराने की जरूरत नहीं है, उसमें से कॉन्सेप्ट देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना कि जरूर अगर इतना लेंदे क्वेश्चन दिया है तो एग्जामिनर नहीं चाहता कि हम पूरे की कैलकुलेशन करें,
जरूर उसमें कुछ ऐसी चीज छुपी होती है जो हमें पहचाननी होती है। बस कुछ नहीं करना था, 4 तक हमें पता है कुछ ना कुछ वैल्यू होती है फैक्टोरियल के रूप में, आगे हम दूर तक चले जाएं और प्रत्येक का इकाई का अंक 0 आएगा, बस आंसर। अंडरस्टैंड? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना मैं कहूं कि फैक्टोरियल 6 ले लो, चलो, डिवाइड बाई 4, और हमें फाइंड करना है यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। कैसे सॉल्व करेंगे? कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। हमें फैक्टोरियल 6 का मतलब पता होता है क्या, 6 5 4 6 5 6 5 4 3 2 और 1 डिवाइड बाई 4 से मल्टीपल कर देंगे। बाकी क्यों कुछ देंगे, हम देखेंगे सिर्फ 4 5 और 2 को देखिए, हम दोनों मल्टीपल करके किसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, यानी कि इकाई का अंक क्या आ जाएगा अपने पास, 0 आ जाएगा। कैसे आया, 4 से 4 मल्टीपल कर दिया, जैसे 4 डिवाइड देता नहीं देता इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फैक्टोरियल 6 आ गया, वैसे भी इसका इकाई का अंक क्या जाने वाला है, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल, और 5 और 2 को मल्टीपल करूंगा तो मैं इसका आंसर 0 निकल कर आएगा। फिर चाहे किसी से मल्टीपल करते रहिए, लेकिन इकाई का अंक कम से कम जरूर आएगा, 0 आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन वही चीज, कॉन्सेप्ट को पहचानने की कोशिश करना। अगर मैं लिख दूं 66 और फैक्टोरियल 55 प्लस में 55 फैक्टोरियल 66, इसका इकाई का अंक क्या रहने वाला है, इसका यूनिट डिजिट क्या रहने वाला है। अगर अभी तक जितना हमने पढ़ा है, अगर उसको हम ठीक से पढ़कर आए हैं, तो कुछ नहीं, इस क्वेश्चन को देखते ही कह देंगे सर इसका इकाई का अंक 1 रहने वाला है। कैसे? पता होना चाहिए कि हमने पढ़ा कि अगर अंतिम अंक 6 है तो उसका पावर चाहे कुछ भी हो, उसका अंतिम अंक 6 ही रहना है, 6 ही रहना है। अगर 5 है, उसकी पावर चाहे कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसका इकाई का अंक भी क्या रहने वाला है, 5। दोनों को सम करेंगे तो अपने पास आएगा 11, और 11 का मतलब यहां से क्या कह देंगे, इकाई का अंक क्या अपने पास 1, बस, है ना। वही चीज बिल्कुल क्वेश्चन को देखते हैं, हमें जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं उनको पहचानी। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आप विशेष रूप से देखोगे तो बैंकिंग क्षेत्र में देखोगे, रेलवे एनटीपीसी में देखोगे, और आप देखेंगे एसएससी के अंदर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। थोड़ी कई बार कैलकुलेशन बढ़ा देता है, वो हमें डिपेंड करता है उसके स्तर पर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा और फैक्टोरियल पे हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फैक्टोरियल 1 पावर 99, ठीक है जी, प्लस फैक्टोरियल 2 पावर 98, प्लस फैक्टोरियल 3 पावर 97, प्लस इसी क्रम में ऑर्डर में चलते हुए फैक्टोरियल बढ़ते जाएंगे और पावर इसकी कम होती जाएगी। अगर मैं कह दूं कि फैक्टोरियल 99 और पावर 1, इसका यूनिट डिजिट बताइए, यूनिट डिजिट। इस प्रकार का क्वेश्चन हम पहले सोल्व कर चुके हैं, और मुझे विश्वास है कि इस क्वेश्चन को आप देखते ही एक चीज तो समझ गए होंगे कि फैक्टोरियल 4 के बाद में, फैक्टोरियल 4 के बाद में जितनी भी संख्याएं रहेगी, उनकी चाहे पावर कुछ भी हो, उनका यूनिट डिजिट अपने पास क्या निकल कर आ जाएगा। अगर मैं कह दूं उसके बाद जो भी संख्याएं रहेगी फैक्टोरियल 4 के बाद, उनका इकाई का अंक जो रहेगा अपने पास 0 रहेगा। क्या ये चीज हम बता सकते हैं? बिल्कुल। तो फिर हम सोल्व किसको करना है, हमें सोल्व एक्चुअल में करना है फैक्टोरियल 1 की पावर 99, है ना। चलो थोड़ा इसको मैं कह दूंगी फैक्टोरियल 1, है ना, यानी कि मैं कह दूं कि यहां से 1 की पावर 99 प्लस फैक्टोरियल 2 का मतलब हो गया अपने पास 2 की वैल्यू 98, और 3 का मतलब अपने पास कह सकते हैं 6 की पावर 97, और प्लस में 24 फैक्टोरियल 4 की वैल्यू अपने पास 24, इसकी वैल्यू अपने पास रहेगी 96, और प्लस में क्या रहेगा, ये 0 रहेगा।
जितनी भी संख्या आएगी उनका इकाई का अंक 0 निकल कर आ जाएगा। बस इसको सोल्व करना है। ठीक है, सोल्व कैसे करेंगे हमें पता होना चाहिए। 1 की पावर चाहे कुछ भी हो 1 आएगा, प्लस 6 की पावर चाहे कुछ भी हो, क्या रहेगा अपने पास 6 ही रहना है, तो इसको सोल्व करना है। यहां से 98 में 4 का डिवाइड करेंगे, 98 में 4 का डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर रहेगा 2, और 2 की पावर 2 कह दूंगा 4। फिर से वही बात, यहां से 4 की पावर क्या है, इवन नंबर, देखो 24 है ना, 24 यानी 4 इकाई का अंक, 4 की पावर 96 यानी इवन नंबर, इवन नंबर, तो इसका मतलब क्या आएगा 6 आएगा इकाई का अंक, आएगा नहीं आएगा। या वैसे भी कह सकते हैं कि 96 में 4 का डिवाइड करें तो कंप्लीट जाता है, या कह दूंगे इसका जो अपने पास रहेगा रिमाइंडर 4 रहेगा, और 4 की पावर 6 यानी अपने पास क्या रहेगा, यूनिट डिजिट 6 रहेगा। बस मल्टीपल कर दीजिए, कितना रहेगा 17, और 17 प्लस में पूरा 0 है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि ये अपने पास क्या है, यूनिट डिजिट है, अपने पास क्या है, यूनिट डिजिट है। देखने में बहुत बड़ा लग रहा था, पता नहीं इसमें किस प्रकार की कैलकुलेशन होगी, लेकिन वही चीज बार बार हमने ढंग से अगर इसका बेसिक क्लियर कर लिया है फैक्टोरियल के लिए, तो आसानी से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। डाउट किसी के, आंसर अपना 7 है ना। अगर किसी के डाउट है, किसी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप हमारे इस YouTube चैनल के अंदर लास्ट में आप हमें बता सकते हैं कि किस क्वेश्चन के अंदर आपका डाउट है, कौन से क्वेश्चन के अंदर आपको जो है ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं पा रहा, तो वो क्वेश्चन आप हमें जरूर उसके चैट के अंदर हमें बताएं। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 की पावर n प्लस 124 की पावर n प्लस 1 if n is a natural number। ये कहना चाहता है कि अपने पास कोई क्वेश्चन है 124 की पावर n प्लस 124 की पावर n प्लस 1। अब थोड़ा सा क्वेश्चन अपने पास अलग लेकर आए हैं, और यहां पर n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, एक प्राकृतिक संख्या है, तो हमें बताना है इसका इकाई का अंक क्या होगा, इसका इकाई का अंक, यूनिट डिजिट इसका क्या रहने वाला है। सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन एनटीपीसी के अंदर, और यहां पर बताने का मेरा मतलब यही है कि अभी तक जो हमने बेसिक पढ़ा है, बेसिक जो हमने क्लियर किया है, उसी पे डिपेंड ये क्वेश्चन है। कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर तुरंत आप बता देंगे, थोड़ा एक बार देखने के बाद, समझने के बाद भी। यहां पर एक संख्या दिखाई दे रही है, इन दोनों के अंदर हम देखें तो इनका इकाई का जो अंक है वो 4 है, इनका यूनिट डिजिट क्या है साथियों, 4 है। और आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर 4 की पावर क्या हो, इवन हो, क्या हो साथियों, इवन हो, तो हमेशा इसका इकाई का अंक क्या रहेगा, 6 रहेगा। अगर 4 की पावर ओड हो, क्या हो, ओड हो, तो इसका जो यूनिट डिजिट वो क्या रहेगा, 4 रहेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर था ना। देखो ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है, इसी पे आधारित है। यहां पर कहना क्या चाहता है, अगर n है तो n प्लस 1 है, अगर n है तो n प्लस 1, इसका मतलब हुआ अगर ये 5 है तो ये 6 है, ये 4 है तो ये 5 है, अगर ये 1 है तो ये 2 है। ये चीज क्लियर हो रही है आपके? दोबारा समझो, यहां पर ये देखो संख्या आगे बढ़ती जा रही है, इसने n दे दिया, क्वेश्चन ये दे दिया जिसमें हमें इसने इकाई का अंक 4 दे दिया, और हमारे पास ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। अंडरस्टैंड क्या कह रहा है, ये n तो यहां पर n प्लस 1 यानी कि बढ़ता हुआ, अगर मैं कहूं कि ये 1 तो ये क्या कहेंगे 2, अगर ये 2 तो ये 3, अगर ये 3 तो ये 4, यानी अगर यहां से कहने का मतलब हुआ कि अगर n की वैल्यू मैं 1 रखूं तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा अपने पास, 124 की पावर 1 प्लस में 124 की पावर 2। यहां से आप क्या समझ पा रहे हैं, आप ये चीज समझ पा रहे हो कि एक बार तो इसकी पावर क्या आएगी, ओड आएगी, एक बार इसकी पावर क्या आएगी, इवन आएगी। डाउट किस समझने में, चाहे कुछ भी ले लो आप, अगर मैं कह दूं ये 2 है, अगर ये 2 है तो अगर n इक्वल टू 2 लेता हूं मैं, तो 124 की पावर 2 प्लस में 124 की पावर 3, यानी वही चीज आ रही है। अगर एक की पावर ओड है तो दूसरी की इवन है, अगर यहां पर इवन है तो यहां पर ओड है। बस अब ये कॉन्सेप्ट इस पे लागू करेंगे अपने,
चाहे किसी को लेकर ले चले, चाहे n इक्वल टू 1 ले, चाहे ले नहीं ले, लेकिन ये अगर ये चीज आपको क्लियर हो गई है ना कि ये संख्याएं आगे बढ़ती हुई है, अगर एक ओड होगी तो एक इवन होगी, अगर एक इवन है दूसरी ओड होगी, तो यहां से कह सकते हैं कि इसकी पावर मान लेता हूं कि इवन है, चलो ये ले लेते हैं अपने, तो इवन से अपने आंसर क्या निकलता है 6। अगर किसी 4 की पावर अगर इवन है तो यहां से कह सकते हैं कि इसका यूनिट डिजिट क्या निकलेगा, अपने पास 6 आएगा जी। और यहां से हम क्या कह सकते हैं, यहां से इसका यूनिट डिजिट क्या निकल कर आएगा 4 आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 4 की पावर क्या है, ओड है, ओड की पावर 4 होने पर, इसकी पावर ओड होने पर इसका आंसर क्या आता है, इवन अंक यानी कि इसका डिजिट जो आता है वो 4 आता है। दोनों को सम कर दीजिए, क्या आएगा 10, क्या आ गया 10, और 10 आते हम क्या कह देंगे, इसका इकाई का अंक क्या हो गया, इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया 0 हो गया। तो इस क्वेश्चन से क्या समझे आप, इसका इकाई का अंक क्या होगा 0। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया क्वेश्चन था, यानी देखने ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, आपको सोल्व करने बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं है। आप बस वही अपना बेसिक कॉन्सेप्ट अगर याद है तो बिल्कुल देखते ही कर देंगे। n+1 एक आगे बढ़ते हुआ है, अगर ये मान लेता हूं कि सम है ना, इसको मैं कह दूं कि सम, और ये कह दूं कि विषम, तो यहां से सम आने पर इसका आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और यहां से विषम आने पर इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे 10, और 10 का मतलब इसका इकाई का अंक क्या हो गया 0। तो साथ ही ये अपने पास थे क्वेश्चन जो हमने यूनिट डिजिट के हमने 2 क्लासें कंप्लीट किए आज और कल। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट, ये चीजें अच्छी तरह समझ में आई होगी। और ये क्लास ऐसी थी जो एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब मैं एक क्लास इसी की एक और लेकर आएंगे हम कल, और जहां ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं और जो हमारे पास क्वेश्चन बन सकते हैं, कुछ क्वेश्चन और करेंगे, एक लास्ट क्लास यूनिट डिजिट की और लेकर आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।